हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपका ये पहला लेसन है जिसका नाम है मापन और मूल्यांकन। इसमें हम मापन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल मापन के शिक्षा में आवश्यक पद के बारे में पढ़ा था हमने, और आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन के स्तर। मतलब जो मापन के स्तर होते हैं शिक्षा में वो कितने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। दिया है कि कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है। मुख्य रूप से मापन के 4 स्तर हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मापन को हमको देखना है कि मापन कितना शुद्ध है तो उसके स्तर के बारे में इससे क्या होता है, पता चलता है। और मापन कितने स्तर होते हैं, तो मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका शाब्दिक एवं नामित स्तर, दूसरा है क्रमिक स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर, चौथा है आपका अनुपात स्तर। तो ये 4 स्तरों के द्वारा किसी भी छात्र का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है शाब्दिक तथा नामित मापन, जिसको दिया है कि इसके अनुसार देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा है। तो गिलफोर्ड ने इनमें कहा है कि नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इनके कहने का मतलब क्या है गिलफोर्ड के, कि कह रहे हैं कि इन्होंने अपने परिभाषा में दिया है कि जो नामित स्केल होता है, माने मापने का जो नामित स्तर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, या तो मात्र कक्षा को या समूह की जो संख्या होती है उसी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक मापन अथवा नामिक मापन कहते हैं। आगे इसी में दिया हुआ है कि इस स्तर में मापित वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है तथा प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए कोई एक नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। इसी कारण इसे नामित स्तर कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो स्तर है आपका शाब्दिक अथवा नामित स्तर, इसमें जो मापित वस्तु या घटनाएं होती हैं, मतलब जो मापी हुई वस्तु होती हैं या जो मापी हुई घटनाएं होती हैं, उन्हें उनके किसी गुण के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक समूह को पहचान के लिए एक नाम दे दिया जाता है, तो या चिन्ह दे दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक अथवा नामित मापन स्तर कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए, उदाहरण में आपको दिया हुआ है कि महानगरों को जोन्स में विभक्त करके उन्हें पिन कोड दे दिया जाता है ना। जैसे महानगर होंगे आपके आसपास, आपका एक पिन कोड दिया जाता है कि इतने क्षेत्र का पिन कोड ए रहेगा, इतने क्षेत्र का पिन कोड ए रहेगा, है ना। तो ये चीज़ क्या किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, अलग अलग उनके गुण समूहों में, या किसी घटना को, जैसे आपको दिया है कि किसी घटना या स्तर को, जैसे आप उदाहरण लीजिए, आपके कक्षा में बच्चे हैं तो उनको हम क्या करें, अलग अलग समूहों में बांट दें और उनको क्या कर दें, किसी को ए दे दें, अलग अलग समूह टीम बना दें, और पहले वाली टीम को ए नंबर दे दें, दूसरे वाले को 2 नंबर यानी बी नंबर दे दें, तीसरे वाले को हम सी दे दें और चौथे को डी दे दें। मतलब माप की क्या करते हैं, जब ये नाम देते हैं या चिन्ह प्रदान करते हैं, उसी को हम नामित या शाब्दिक स्तर कहते हैं। तो चलिए ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा स्तर देखते हैं, और इसी में दिया हुआ देखिए उदाहरण कि लिंग के आधार पर छात्र छात्राओं को विभक्त करना। मतलब जब हम क्या कर सकते हैं, लिंग के आधार पर कि कौन लड़का है कौन लड़की है, उसके आधार पर अब डिवाइड कर दें। जैसे आपके कक्षा में लड़की लड़का दोनों हैं, तो उनको हम क्या करें, अलग अलग समूहों में कर दें और कह दें कि हाँ ये लड़की वाली समूह है, ये लड़के वाले समूह में। तो हम नाम दे दे रहे हैं ना कि वहाँ पे एक लड़की वाली समूह है, एक लड़के वाला समूह है। तो नामित स्तर का यही मतलब है कि हम समूहों में बांटें और उनको नाम दे दें। जैसे अगला दिया है कि स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरों के क्षेत्र में विभक्त करना। मतलब जैसा स्थान होता है, इनको क्या कहेंगे, ग्रामीण है या शहर है, तो ग्रामीण में जितने गुण होते हैं, गुण के आधार पर क्या करेंगे, उसको ग्रामीण क्षेत्र नाम दे देंगे, और जो शहर के गुणों के आधार पर हम उसको शहरी क्षेत्र का नाम दे देंगे। अगला है हमारा कि विभिन्न देशों की क्रिकेट या फुटबॉल टीम को अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म के आधार पर व्यक्त करना, है ना। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो तो कैसा कैसा जर्सी जो होती है क्रिकेटर की, जैसे इंडिया की जर्सी कैसी होती है, ब्लू होती है
है ना। और आपके साउथ अफ्रीका है, वहाँ की ग्रीन होती है। तो क्या करते हैं, जर्सी के आधार पर उनके अलग अलग कलर के जो यूनिफॉर्म यानी होती है उसके आधार पर क्या करते हैं, उनको अलग अलग टीमों में बांट देते हैं। तो यहाँ क्या क्या दे रहे हैं, चिन्ह दे रहे हैं, है ना, कि हरा चिन्ह वाला कैसा साउथ अफ्रीका वाला और नीला चिन्ह वाला इंडिया का। फिर देखिए पांचवा दिया है, शिक्षा के स्तर के आधार पर छात्रों को मेडिकल छात्र अथवा इंजीनियरिंग छात्र आदि में विभक्त करना, है ना, कि मतलब शिक्षा के स्तर कैसे हैं उन्हीं उसके आधार पर जो छात्र हैं उनको मेडिकल छात्र कहना और इंजीनियरिंग वाले छात्र में विभक्त करना भी क्या कहलाता है, नामित और शाब्दिक स्तर कहलाता है। इस स्तर के मापन के लिए प्रश्नावली तथा निरीक्षण पर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस मापन की सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है, क्या कहलाता है, ये मापन की सबसे निम्न श्रेणी है, मतलब सबसे छोटी या सबसे कम वाली श्रेणी कौन है, शाब्दिक नामित स्तर है। इस मापनी की यह विशेषता है कि प्रत्येक समूह के सभी व्यक्ति या तत्व आपस में तो समान रहते हैं परंतु किसी दूसरे समूह के बिल्कुल भिन्न रहते हैं। मतलब जैसे अब समूह बनाया गया एक लड़की का एक लड़के का, तो जो उनके समूह है उनमें तो कैसे हैं, समान समान है, लेकिन जो लड़कों वाले समूह है उससे क्या है, भिन्न है। इस स्तर के मापन से प्राप्त परिणामों को आवृत्तीय वितरण अथवा बहुलांक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आई होप ये नामित और शाब्दिक स्तर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, क्रमिक स्तर। तो क्रमिक स्तर में क्या कह रहा है, देखिए कि मापन की नामित या शाब्दिक मापनी की अपेक्षा क्रमिक मापनी अधिक परिशुद्ध मापनी है। क्या कह रहा है कि जो आपकी पहली स्तर है मापने की उसकी अपेक्षा ये जो आपका क्रमिक स्तर है ये परिशुद्ध मापनी है उसकी अपेक्षा। इस मापनी में मतलब क्रमिक मापनी में घटनाओं वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी घटना या शील गुण को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके क्रमिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इस मापनी की सहायता से वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। कहने का इसमें देखिए क्रमिक मापनी का शुद्ध रूप क्या है कि इसको क्रम प्रदान करना, ठीक है, श्रेणी प्रदान करना कि कौन किस स्तर पर है, या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस मापनी में घटनाओं वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या उनके सामान्यता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यक्त करना श्रेणी प्रदान करते हैं। और ये जो मापनी होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रमिक स्तर या क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, घटना या शील गुण को श्रेणी के रूप में यानी क्रम के रूप में क्या करते हैं, बांटते हैं। उदाहरण के थ्रू देखते हैं, दिया हुआ है कि परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम द्वितीय तृतीय आदि क्रम प्रदान करना, है ना। अब तो पहले वाले में हम क्या सीख रहे थे कि लड़की लड़कों को अलग अलग कर देना, लेकिन दूसरे वाले में क्रमिक स्तर पे हम क्या करेंगे, क्रम प्रदान करेंगे। जैसे आपके जो छात्र हैं उनमें सबसे नंबर अंक प्रदान परीक्षा लीजिए तो उसमें सबसे नंबर 1 सब पे कौन आएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसी अनुसार हम एक क्रम प्रदान करेंगे, इसी को हम क्रमिक स्तर कहते हैं। दूसरा इसमें देखिए दिया है कि प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को क्रम प्रदान करना। जैसा खिलाड़ी है जैसे प्रदर्शन यानी खेल रहे हैं उसके आधार पर कि हाँ ये नंबर 1 पे खिलाड़ी रहेगा, इसको नंबर 1 पे खेल रहा है, इस तरीके से। फिर दिया है अध्यापकों को प्रवक्ता रीडर एवं प्रोफेसर की श्रेणी में रखना, है ना। जैसे अध्यापक होते हैं, जैसे प्रवक्ता जो इंटर कॉलेज में इंटर पढ़ाते हैं, रीडर होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, है ना। ये सारे अलग अलग श्रेणियों में क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। चौथा है आपका छात्रों को उनकी बुद्धि के आधार पर श्रेष्ठ मध्यम अथवा निम्न बुद्धि वाले छात्रों में विभक्त करना। मतलब क्या कहेंगे, जैसे छात्र होंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, बीच वाला कौन है और सबसे कम बुद्धिमान कौन है, इस क्रम के आधार पर भी बच्चों को विभक्त किया जा सकता है। क्रमिक स्तर के प्रत्येक वर्ग की केवल गिनती ही संभव है ना। वहाँ पे पहले वाले में क्या कर रहे थे, हम चिन्ह प्रदान कर रहे थे,
या फिर नंबर दे रहे थे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम गिनती कर सकते हैं। क्रमिक स्तर जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ग की केवल क्या होती है, गिनती ही संभव है। यह विधि दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को बताती है। मतलब क्रमिक क्या बताती है, अंतर बताती है कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है और कौन कम श्रेष्ठ है, लेकिन यह नहीं बताती है कि दोनों व्यक्तियों में कितना अंतर है। ठीक है, अंतर तो बता दिया कि हाँ ये श्रेष्ठ है और दूसरा वाला कैसा है, कम है, लेकिन ये नहीं बता पाती है कि कौन मतलब दोनों में अंतर किस चीज़ का है, कितना अंतर है, अंतर कितना है, ये चीज़ क्या करती है, नहीं बता पाती है। इसके परिणामों का बहुलांक, आवृत्तीय वितरण अथवा कोटिक्रम, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय विधियों की सहायता से विश्लेषण किया जा सकता है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है, मतलब जो क्रमिक विधि है इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें विभिन्न वर्गों के मध्य गुण की मात्रा का अंतर एक समान नहीं होता है। इस कमी को दूर करने के लिए जो तीसरी विधि अंतराल विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इनमें कमी है जो आपका क्रमिक मापन है कि जो गुण होते हैं उन एक समान उनमें अंतर नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम किस पे आएंगे, अब तीसरी वाले पे हम आएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है अंतराल स्तर पे कि इस मापनी को क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने वाली मापनी माना जाता है। कह रहा है कि मतलब जो अंतराल विधि होती है वो हमारा क्रमिक मापनी से अधिक शुद्ध होता है, अधिक विकसित होता है और अधिक सूचनाएं प्रदान करने वाली मापनी है, क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य क्या करती है, अंतर को स्पष्ट कर देती है। दूसरा वाला क्या कर रहा था, अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो आपकी तीसरी स्तर है यानी अंतराल स्तर वो क्या कर देता है, अंतर को स्पष्ट कर देता है। उदाहरण के थ्रू देखते हैं, जैसे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड, ये क्या करते हैं, थर्मामीटर इस मापनी में प्रयुक्त अथवा प्रचलित उदाहरण है। जैसे क्या थर्मामीटर में तापमान कितना दिया हुआ है, थर्मामीटर जो हमारा है उसमें जो तापमान है 98 से कितना 108 डिग्री तक अंकित किया जाता है। जितना अंतर 99 डिग्री से 100 डिग्री के मध्य रहता है उतना ही अंतर आपका 107 डिग्री तथा 108 डिग्री के मध्य रहता है। इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं के अंतर समान होते हैं। बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिलक्षण, सृजनात्मकता आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है। इसके परिणामों तथा विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन, टी टेस्ट तथा विचलन आदि सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किया जा सकता है। चौथा और लास्ट है हमारा अनुपात स्तर। तो अनुपात स्तर में क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त तीनों से यह मापन क्या होता है, सर्वोच्च स्तर का है। मतलब ये हमारा चौथा एवं लास्ट है। तो इस सबसे हमारा श्रेष्ठ कौन सा स्तर होता है, मापनीय स्तर में सबसे श्रेष्ठ स्तर आपका अनुपात स्तर होता है और तीनों से कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है। इसमें तीनों स्तर की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। वास्तविक शून्य का होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ तथा शुद्ध होता है। मापन की बुद्धि वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि मापन के स्तर कैसे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा सकते हैं तथा हम कह सकते हैं कि ए स्थान की तुलना में बी स्थान कितना अधिक पास या दूर है। इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान के विभिन्न चरों जैसे तापमान, भार, आयतन आदि के मापन में किया जाता है। कह रहे हैं कि जो अनुपात स्तर है वो जो आपके चारों स्तर है उसमें सबसे श्रेष्ठ स्तर होता है। जो ऊपर के तीनों स्तरों से कैसी होती है, उसमें तीनों स्तर के जो विशेषताएं होती हैं ये आपके लास्ट वाले यानी अनुपात स्तर में इसके विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। इसमें क्या होता है, शून्य होना सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। और ये मापनी कैसे होती है, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। इसके आधार पर क्या करते हैं, दो स्थान जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की जो दूरी होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ए स्थान बी स्थान से कितना अधिक दूर
है और इसका उपयोग भौतिक विज्ञान में जैसे तापमान, भार, आयतन आदि को मापने में भी अनुपात स्तर का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। दिया है कि यदि ए और बी छात्रों को क्रमशः 30 और 60 अंक प्रदान हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो गुण ए में है उससे दोगुनी मात्रा बी में है ना, क्योंकि ए वाले को कितना, देखिए यहाँ पे 30 अंक प्राप्त हुए हैं और बी वाले को 60 अंक, तो ए वाले से दुगना है ना 60 बी में, तो इसीलिए कह रहा है कि ए में जो गुण है उसकी दुगनी मात्रा में बी में है गुण तथा उसका अनुपात कैसा आएगा, 1:2 आएगा। इसमें सभी गणितीय गणनाओं जैसे प्लस, माइनस, गुणा तथा भाग का प्रयोग किया जाता है। किसमें, अनुपात स्तर में, ठीक है। और इस तरीके से अनुपात दिया जाता है। तो ये मापन का कैसा था, स्तर थे। तो मापन के 4 स्तर होते हैं। चारों स्तर को हमने पढ़ा और अच्छे से समझा और इसको आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और आज यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मापन जो था पूरा समाप्त हो गया। इससे अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मूल्यांकन दिया हुआ है, मूल्यांकन के अर्थ। तो मापन के जितने भी टॉपिक बनते थे उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ तक मापन को अच्छे से समझिएगा कि हाँ मापन कैसे होते हैं, स्तर कितना है, मापन की शैक्षिक में क्या क्या उपलब्धि होती है, सारी चीज़ों को हमने देखा, पढ़ा, जाना। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा।